खोला
वो सितम सितम हम पे ढाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। वो सितम सितम हम पे ढाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। लोग राह में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे।
ताकि वो थोड़ा सा हाथ First of all, I would like to welcome all of you on this occasion, organizing this farewell on behalf of Sony Garwal for transferred from our zone and from our school Chhatro to Jammu. से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका जो टेन्योर रहा बहुत अच्छे माहौल में रहमान कि आज हम पूरा डिपार्टमेंट जो है, महकमा जो है, जोनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यहाँ पे इकट्ठा हुए इस कड़ी में कि हमारे डीडीओ सर जो यहाँ प्रिंसिपल भी थे, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र होना एक स्वाभाविक तरीक़ेकार है। सरकार का ये नियम है, जो आता है वो जाता भी है, लेकिन कुछ यादें जो है कोई ही छोड़ पाता है। सर आपके ये यही कहूँगा कि आपने जो यहाँ पे हमें काम करने का अंदाज़ा सिखाया, आपने जो हमें यहाँ वर्क कल्चर पे ज़्यादा जोर जो दिया, कि अपनी पर्सनैलिटी और आपकी अपनी ईमानदारी का काम से तरीका करने का तरीका जो है वही आपको सर्टिफिकेट दे के जा रहे हैं आज यहाँ से, तो इसी के लिए बाकी यहाँ पे आए हुए मेहमान हज़रात और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है ये अमरोल साहब के लिए हमने यहाँ पे छोटी एक पार्टी का इंतज़ार किया। तो सर ने जो काम हमारे जोन में किया, थोड़े अर्से में उन्होंने हमें सिखाया कि काम कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे जो टीचर हजरात हैं उन्होंने भी बड़ा सीखा, क्योंकि उनके बोलने का तरीका जो था वो अलग था। काम तो ये लेते थे लेकिन बड़े प्यार से लेते थे, काम भी नहीं होता था और महसूस भी नहीं होता था। तो आइंदा भी जो हमारे ऑफिसर आएंगे, उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा अगर हमारे जोन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हल होगी। उसके अलावा जो ऑफिस का स्टाफ है वो भी इंद्रवाल जोन का ऐसे भी ख्याल रखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि शक्ति जी जैदी और जोन इंदरवाल के बाशमूल Bluetooth mode. आपने शॉर्ट नोटिस में रोजी के लिए जो अलजाई तकनीक का वो जोश तरीके से काम किया, ये नहायत ही काबिल है और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अरोड़ साहब का खून के असातिज़ा के साथ कितना दिली लगाव रहा है। इस तकरीब में आपने हमें भी मदद किया, हमें भी, क्योंकि ये भी अरोड़ साहब के इसी आर्डर के साथ नया ट्रांसफ़र होकर इस डिप्टी सी ओ तैनात हुआ। आपने हमारा भी वेलकम किया, हमें भी मुबारकबादी इस मौके पे पेश की। तो इसके लिए दिल की अमीर गहराइयों से आपका और
किस्म की तकरीबात जो है मुनक्किद होनी चाहिए। जब कोई जाए, जब कोई आए, और इन मौक़ों पे जब मिलने का मौका मिले लार्ज स्केल, हमें थोड़ा अपना ये जो सिस्टम है, जो तालीमी निज़ाम है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आया हम में क्या कमज़ोरियाँ हैं, हम इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़ है, इस महकमा में 28 साल से ज़वाइद का अरसा हो गया और मेरी तीसरी पीढ़ी है जो इस महकमे से मुंसलिक है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी पहली जनरेशन, मेरे वालिदैन की जनरेशन के लोग थे, उस जनरेशन में और आज की जनरेशन में वर्क कल्चर में बड़ा वो तोड़फाड़ है। इसको सुधारने की जरूरत है। एक बार में ये 2018-20 की बात है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो SSA के तहत आपका B.Ed का प्रोग्राम चलता है, उसका कोऑर्डिनेटर था और मेरा एरिया जो था, मेरा जो उसमें मड़वा, वर्डवा और दक्षिण के ज़्यादा, और हमारा हेडक्वार्टर जो था वो हायर सेकेंडरी स्कूल दक्षिण था। तो इंट्रैक्शन असातिज़ा के साथ जब हुई तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा है कि हमारा जो पब्लिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये दिन ब दिन कमज़ोर पड़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर इसको ओवर पावर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग की कमी है। मैंने कहा यार, अगर आप पीछे जाएं 30, 40, 50 साल, आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट नोएडा भी नहीं हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ हम काम। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एक CO होता था और उस्ताद वर्डवन में जो ड्यूटी देता था यकम मार्च को, चाहे बर्फ हो, तूफान हो, वो पहुंच जाता, क्योंकि उसकी इनर कॉन्शियस जो थी वो उसकी मॉनिटरिंग थी। आज मॉनिटरिंग का जोनल लेवल पे, पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे, उसके बावजूद भी हम उनके काम करने का जो तरीका था उस तरीके का काम नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि जो सुपर पावर जिससे हम घबराते थे, जिसको अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम, गॉड के नाम से पुकारते हैं, उसका खौफ हमारे दिलों से खत्म हो गया। हमारे अंदर हलाल और हराम की तमीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने मुंतखब किया है, और आज का उस्ताद चाहे किसी भी लेवल पे हो, छोटे से छोटा से लेके CO, जॉइंट डायरेक्टर लेवल तक, लाखों में हमारी सैलरी है। तो हमें हमेशा शाम को अपने अंदर थोड़ा झांकना चाहिए कि एटलीस्ट अगर मेरी आज दिन की सैलरी 3 या 4 हज़ार हो गई, 5 हज़ार हो गई, 8 हज़ार हो गई, तो मेरा कंट्रीब्यूशन देश के प्रति, समाज के प्रति क्या है, इस चीज़ की बड़ी जरूरत है। क्योंकि वर्क कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है। और एक उदाहरण, वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे, 2000 मुझे याद नहीं आ रहा है, PDP और कांग्रेस की सरकार थी, वो एजुकेशन के मिनिस्टर थे। हमें मौका मिला, अपने गाइड से एक लीडरशिप प्रोग्राम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी सामा में, हाँ वहाँ पे प्रोग्राम था। तो
उस प्रोग्राम में वो एजुकेशन मिनिस्टर उसका इनागुरेशन कर दिया। तो वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहाँ न इंडस्ट्री है न कुछ है। हमारे पास अगर लोगों को रोज़गार देने का सबसे बड़ा सेक्टर है वो तालीम का शोबा। और आज भी अगर आप देखेंगे, मैं लेटेस्ट वो ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी का एक वीडियो देख रहा था। तो उन्होंने कहा था कि 1,80,000 मुलाजिम जो है महकमा तालीम, उसके बाद बेल्ट कोर्स का नंबर है। तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये फ्लोरिश करे, ये महकमा तालीम ये प्राइवेट हाथों में न चला जाए, क्योंकि अगर ये प्राइवेट हाथों में चला गया पूरी तरह से तो यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसका इस्तेसाल होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगी। वो तो आपको मालूम है, अगर आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार किसी प्राइवेट अकेडमी में पीजी करके PhD करके काम कर रहा है, उससे 3-4 हज़ार की मामूली रकम में महीने का काम है। और के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के मीटिंग अटेंड करेगा, संडे को भी वर्चुअल मोड पे रहेगा। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर हमने इस सेक्टर को बचाए रखना है तो हमें जो प्राइवेट सेक्टर हम पे हावी हो रहा है उससे मुकाबला करना है ताकि इसको हम आगे बढ़ा पाएं। और मेरे तमाम टीचर साहिबान, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे आंगन में जो निर्भर रखी है, इसके लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया। मैंने तकरीबन 4 साल 10 महीने इस इलाके में गुजारे हैं। पहले तो हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल था, जनवरी से तो मुझे एडिशनल चार्ज मिल गया यहाँ पर JDO का वीडियो पावर्स के साथ। अपनी तरफ से कोशिश की कि इस इलाके को एक बेहतर तरीके से चलाया जाए, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सुधारा जाए, कोशिश की। आप लोगों ने साथ दिया। मैं पहले वाले CO साहब को बोलता था, प्रहलाद साहब से मेरे से बात होती जाती है, वो अभी भी बोलता हूँ यार हमारे टीचर जो है वो बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इनको थोड़ा सा प्यार की जरूरत है। काम ये सारा कर रहे हैं, थोड़ा इनको चैनलाइज करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। ये जाते हैं, मैं इनको कभी आर्ट स्टेशन पर भी भेजता हूँ, रात को भी कभी फोन करता हूँ, कल फलाना टिकट छुट्टी पे है तो आप वहाँ चले जाओ, तो ये जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। इरिस्पेक्टिव कि उनको शायद दूर भी जाना पड़ता है तो ये जाते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनसे उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये अपने एजुकेशन सिस्टम को इसी तरह चलाएंगे। देखो, टीचिंग फैकल्टी में है, हमारा काम है बच्चों को सुधारना, हमारे समाज को थोड़ा आगे ले जाना। लोगों की बहुत तवक्को होती है हमारे ऊपर, एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा बच्चा जा रहा है, फलाना टीचर है वो पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा। कई टीचरों की हमें अप्रिसिएशन मिलती है, फील्ड से हमें लगता है खाली की बात हो रही है। किसी ने टीचर के बारे में कहा था कि ये टीचर ऐसा है, मैंने बोला हमें अफसोस है एक टीचर ऐसा है, सारे ऐसे क्यों नहीं? अगर एक टीचर के लिए बोल रहे हो तो सब टीचर ऐसे ही होने चाहिए। है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका पोटेंशियल कभी देखने को नहीं मिलता, बाहर नहीं निकलता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
छोटा सा, मेरी ड्यूटी जम्मू में थी, रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो मैं स्कूल से आया, अभी मैं कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, ऐसे ही बैठा था। तो बेटा स्कूल से आया, 3-4 साल का था। तो मैंने बोला बेटा आ गया? कहता हाँ पापा। वर्दी पहनी थी उसने, तो मूड उठा के ही बिस्तर के ऊपर था। मैंने बोला क्या पढ़ा तूने? उसने बड़ी खुशी से मुझे कॉपी दिखाई। बीके टीचर, मेरी आदत है पेन निकाला बाहर, तो उसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन करने लगा। और मन में ये कहा कि ये टीचर क्या करेंगे, कितना लेते होंगे, 1000 रुपये का मुलाजम होगा, कितनी कॉपी चेक करेगा ये। अभी मैं ये कह ही रहा था, कर रहा था, तो उसने बेटे ने क्या किया, थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पे। छोटा बेटा अपना मेरा 4 साल का था, उसने कुछ नहीं देखा कि मेरा बाप है, कौन है, कि क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, क्या है। थप्पड़ मार दिया जोर से। मैं काफी में लगा था, आवाज आई, दौड़ के गया किचन में। मम्मा पापा को कुछ नहीं आता। पापा बोलते हैं टीचर अच्छा नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाया, मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं नहीं पापा को कॉपी दिखाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ये कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं आता, मैडम ठीक है। तो उस दिन मुझे ये 98-99 की बात है शायद, उस दिन मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि बच्चे का कितना फेथ होता है टीचर पर। जो हम पढ़ाते हैं, बच्चा ये सोचता है कि ये जो टीचर ने पढ़ाया है यही सही है। माँ बाप जो भी कहे, एटमॉस्फेयर जो भी कहे, जो टीचर ने पढ़ा दिया वो पत्थर पर लकीर जैसे होती है, वो जैसी बन जाती है। तो उसके माइंड में एक बैठ जाता है कि नहीं यही ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे टीचर भी इसी तरीके का एक सबक लेके अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चा घर जाके ये बोले कि जो टीचर ने पढ़ाया है वही ठीक है। हमें भी उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। हमारा बच्चा जब पढ़ने जाता है, शाम को आके हम पूछते हैं उसको क्या पढ़ के आया। अगर किसी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो तो वो क्या बोलता है, कुछ नहीं पढ़ा। जो हमारे मुंह से है, शायद कोई बदुआ भी निकलती है उसके लिए। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप जब भी जाएं, कम से कम बच्चों को ये सोच के रखें कि ये बड़ी दूर से बेचारे चल के आए, इनको भी पढ़ाना हमारा फर्ज है। हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके जो लड़के हैं, जो आज हमारे स्टूडेंट हैं, वो कल हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, अपनी ईमानदारी से काम करना है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जोन में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले का पता नहीं मुझे, लेकिन आज की डेट में ये कह सकता हूँ कि हमारा टीचर जो है वो काम करता है, वर्क कल्चर उसके अंदर है, उसको फीलिंग्स हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी रहा ये काम जो कहते हैं कि मैंने इनके बड़े काम किए, वो हमारी ड्यूटी है, वो काम करने थे इनके। मुझे बड़े, जब मैं इधर आया तो बड़े पेंडिंग लाइबिलिटीज मेरे पास थी। इन लोगों के डी एरियस बाकी थे, चाइल्ड एजुकेशन लोन्स बाकी थे, कईयों की साल की पे बंद थी, इंक्रीमेंट बंद थी। तो हायर अप से मुझे थोड़ा सा सिग्नल मिला, तो मैंने सारे केसेस जो है क्लियर करने की कोशिश की और किए। आज तक ये लोग खुद बता सकते हैं कि मैंने किसी का इनफेक्टेड अब कलर कास्ट एंड ट्रेड किसी का कोई काम नहीं रोका। जेन्युइननेस हर काम की देख के, कईयों के पेंडिंग बिल थे, वोचर से, वो भी किए जा रहे ईमानदारी से। अगर इन्होंने किया है काम तो ये भी क्लियर कर, कोई बात नहीं। वे है वो तो हमारी देनी है, इनको फर्ज है हमारा, क्योंकि इन्होंने काम किया है फील्ड में जाके, ये भी नौकरी पे के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये काम करेंगे फील्ड में जाके अच्छे तरीके से। और थैंक यू।
जाए